बॉयज निकल लो। इडियट्स। भैया मान गया वो? मेघना, मैं हूँ। ओह हाय संपत। भैया से मिले क्या? नहीं। तुमसे मिलने के लिए दुर्गा तालाब गए थे वो। वहाँ मिलने वाला था, लेकिन एक अर्जेंट काम की वजह से यहाँ से निकल नहीं पाया। फोन करके बताना था, लेकिन नंबर नहीं था। मैं भैया को बताती हूँ। भैया कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा भैया नहीं बोल रहा हूँ, सीआई सिंधे बोल रहा हूँ। उनका फोन आपके पास कैसे आया? सॉरी टू से दिस, आपके भाई का किसी ने मर्डर कर दिया। भैया कंट्रोल कंट्रोल, प्लीज 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 प्लीज। सर जी आप अपने आप को संभालिए और हमें कोऑपरेट करिए। आपके बेटे की किसी से दुश्मनी थी क्या? 2 साल बाद आज ही अमेरिका से लौटा था वो। इसकी कोई गर्लफ्रेंड थी क्या? जहाँ तक मुझे पता है कोई भी नहीं है। फिर ये ऐसी सुनसान जगह पर अकेले क्या करने के लिए आया था? संपत से मिलने यहाँ आए थे। ये संपत कौन है? उस दिन बस में जिसने मारा था ना वो। वो लड़का। उसका और तुम्हारे भाई के बीच में क्या संबंध है? मेरी शादी की बात करने के लिए भैया संपत से इस जगह पर मिलने आए थे, लेकिन संपत नहीं आया। तुम्हें कैसे पता है? उसने मुझे फोन पर बताया। वेंकटेश राज सर। उसे तुरंत पुलिस स्टेशन लेकर आओ। ओके सर। नमस्ते सर, आपने मुझे बुलाया? चिड़िया जाल में फंस गई, चिड़िया जाल में फंस गई, निकलेगी कैसे चिड़िया जाल में फंस गई। ये गाना किसने लिखा है? सलीम सर। फिल्में ज्यादा देखते हो क्या? कभी कभी। राजीव मर गया पता है ना? पता है। कैसे? टीवी पर देखा था और रेडियो में भी सुना था। इस बात को कौन नहीं जानता कि उनकी मृत्यु 1991 में हुई थी। मैं सोनिया जी के हस्बैंड राजीव गांधी जी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मेघना के ब्रदर राजीव के बारे में बात कर रहा हूँ। ओह, ये क्या, तुझे बिल्कुल दुख नहीं हुआ? मरने वाला मेरा भाई नहीं है ना। ब्रदर इन लॉ तो होने वाला था। मुझे नहीं लगता। तो वो तुम्हें जानता था? नहीं, फोन करके मिलने वाला था। मिला क्या? नहीं तो। तू झूठ बोल रहा है। डाउट हो तो आप आईजी की पत्नी से पूछ लीजिए। उसका इससे क्या लेने देना है? उसी समय वो हमारी जिम पर आई थी, इसलिए मैं राजीव से मिल नहीं पाया। टाटा, तू बच गया, गुड बॉय। अब निकल ले यहाँ से। थैंक यू। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, जिसकी करनी होगी वो तो सामने आके रहेगी। लेकिन ये किसका है? शायद जावेद जी ने लिखा है सर। मैंने इससे पूछा क्या? नहीं सर। तो फिर इसने क्यों जवाब दिया? उससे पूछ क्या हूँ सर? सर, राजीव रेगुलरली वरुण और सीडी बालू के टच में था। फोन बिल से ये पता चलता है सर। यहाँ के तार अमेरिका से जुड़े हुए हैं, इसका मतलब गेम बहुत बड़ा है। नहीं सर, उससे हमारा कोई संबंध नहीं। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। पायरेसी कर रहा है? बिल्कुल नहीं, राइट्स खरीदे हमने। तो कुछ भी करना, लेकिन जयकांत शिर्के का ईगो हर्ट नहीं करना, समझ गया सीके पांडू? ये डायलॉग इसी पिक्चर का है ना? इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे। इसी फिल्म का ये डायलॉग। ये पिक्चर मेरी बीवी को बहुत पसंद है, इसी चक्कर में उसने 3-4 सीडी खराब कर दी है। तो सच बताएगा या मार खा के बताएगा? माँ कसम, मैंने पायरेसी का धंधा छोड़ दिया। पायरेसी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, वरुण राजीव के बारे में बात कर रहा हूँ। उनके बीच कोई रिलेशन नहीं है। तो फिर कम्युनिकेशन कैसे हुआ? वो मेरे भाई के साथ विरार में पढ़ता था, इसलिए फोन करता होगा बस। तुम्हारा भाई कहाँ है? दुबई में। यहाँ होता तो मर जाता, इसलिए दुबई भेज दिया। वहाँ बिजनेस कर रहा है। वो जैसे ही आता है मेरे पास तुरंत भेजो। अरे गिरी, तुम वापस क्यों आ गए? वरुण और राजीव को किसी ने मार दिया भाई। जानता हूँ। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम वापस आ जाते और वो तुम्हें ही मार डालता। कौन है वो? तुम्हें पता होना चाहिए। वो हम तीनों से बदला लेना चाहता है। वो जरूर संपत्ति होगा। ये संपत कौन है? भैया वो विरार में जब हम पढ़ते थे ना, वही वाला। तुरंत तुम दुबई वापस चले जाओ। नहीं, उसने मेरे दोस्तों को मारा है, मैं भी उसे मारूंगा। रे, ये बार है, यहाँ चाय कॉफी नहीं मिलेगी।
तो फिर क्या मिलेगा? बियर, ब्रांडी और विस्की मिलेगी। ठीक है, एक एक पेग मार लो। अरे दास, मुझे थप्पड़ मार। मैं आपको कैसे अरे मारूं? मारना यार। सपना नहीं है, यकीन हो गया। वो गिरी दुबई से इंडिया आ गया, वो ऐसी जगह पर मिलेगा। ओ ये बात है। शक ना हो इसलिए कुछ ऑर्डर करो। ठीक है, करते हैं। ए वेटर, 2 प्लेट गिरी भेजो। अरे बॉस, 2 बियर देना। Cheers! I like to do it, Nara. 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 गोरा बदन क्यों ये जलता, लोगों को है मौका मिलता, ढूंढे किसे ओ जाने जा, काले सराये काजू पिस्ता। बचना 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 मेरी अदा से बचना, जुल्फों के घेरे में है तुझको तो फंसना। बचना 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 मेरी अदा से बचना, जुल्फों के घेरे में है तुझको तो फंसना। कभी कभी अंधेरे में मिलो, कभी तुम हमसे भी, करूंगी मैं तो नौकत तुम्हें। अभी दूरी बिल्कुल भी मजा नहीं देती है, मैं करूंगी घायल तुम्हें। मैं हूँ गरम, छोड़ो शर्म, मेरे हुजूर मेरे बदन में है शोले। बचना 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 मेरी अदा से बचना, जुल्फों के घेरे में है तुझको तो फंसना। Rock it now, let's rock it now. Take me now, you take me down. नजर जमा के देखो ना, नरम नरम इन अंगों को, चलो चलो तुम छू लो जरा। सुनो हमारा दिल भी तो बहक रहा है, जाने मन बदन ये नशे से भरा। ऐसी मस्ती होगी कहाँ, कोई यहाँ तुमको नहीं रोकेगा। बचना 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 मेरी अदा से बचना, जुल्फों के घेरे में है तुझको तो फंसना। बचना 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 मेरी अदा से बचना, जुल्फों के घेरे में है तुझको तो फंसना। ये क्या किया तूने? सॉरी दोस्त। क्या सॉरी? हाँ? क्यों मारा? गलती से गिरेगा तो मारेगा क्या? मार डालूंगा। अभी बताता। चल। तो सीरियस हो गया, भाग। जाता कहाँ है?
क्यों रे, बहुत दर्द हो रहा है? तुम क्या झंडू बाम लगाओगे? बहुत उड़ रहा था ना, अब मारो से। ए, सर, अबे तो फिर सीरियस हो गया। सर आपका फोन। हेलो सर आप जल्दी आइए, यहाँ बहुत दंगा हो रहा है। बस मैं अभी पहुंच रहा हूँ। छोड़ो मुझे। अरे भाग देगा। संपत, वो देख वो भाग रहा है। पुलिस आ गई। निकल यहाँ से। चल चल जल्दी कर, जल्दी निकल ले। बता क्या हुआ यहाँ पे? मुझे मारने की कोशिश कर रहा था सर। तू मार रहा था क्या? नहीं साहब, ये नहीं है सर। तो फिर कौन है? वो सर पता नहीं सर, वो आपको देखते ही भाग गया। तू कौन है? मेरा नाम गिरी है, पांडु का भाई हूँ। ओह, तो तू ही गिरी है। दुबई से वापस कब आया? आज ही आया। आते ही तुझ पे अटैक हो गया? क्यों हुआ? नहीं जानता। तुझे पता है ये मैं जानता हूँ। बताना ना बताना तेरी मर्जी, लेकिन एक बात सच है, वो मामूली आदमी नहीं है, लेकिन बहुत जल्द तेरे फोटो पर हार चढ़ जाएगा। आपका गुस्सा देखकर ऐसा लग रहा है कि अगर वो मिल गया तो आप उसे मार देंगे। मेरा एक लौता बेटा था सर। हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? हो सकता है आपके बेटे ने किसी का कुछ बिगाड़ा हो। सीआई साहब, आपका बेटा विदेश जाकर वापस आने वाला कोई स्वामी विवेकानंद नहीं है। जरा मस्ती, जरा धूम। 2 साल के बाद वापस आने वाले तुम्हारे बेटे को काटने वाले सांप के घाव कितने गहरे होंगे तुम्हें पता है? कोई अंदाजा है? आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं सर। बहुत जल्द सॉल्यूशन मिल जाएगा। मुझे सिर्फ एक बार आपके बेटे का रूम चेक करना है। हेलो, ये लड़की कौन है? पता नहीं। मैं पता कर लूंगा। तुम्हारे भाई के केस का जल्द ही शटडाउन हो जाएगा। ओह, तुम हो? अचानक यहाँ कैसे? मेरा तुमसे मिलने का मन किया। आओ, बैठो। ये क्या है? खाना तुम्हें बनाना पड़ रहा है? क्यों? आदमी खाना नहीं बना सकते क्या? वो बात नहीं है। घर में कोई और नहीं है क्या? इस दुनिया में नहीं है। आई एम सॉरी। इट्स ओके। बताओ तुम क्या लोगी? कॉफी, टी? कुछ नहीं। पहली बार आई हो, कॉफी बना कर लाता हूँ, तब तक यहीं बैठो। ऐसे क्या देख रही हो? ये फोटो मेरे पिताजी, मेरी माँ, मेरी बहन और तुम्हारा दुश्मन। हेलो। बिना सबूत छोड़े मर्डर्स करके खुश हो रहे हो? मैंने किसका मर्डर किया है? ज्यादा स्मार्ट मत बनो।
कौन हो तुम? तुम्हें दुर्गा तालाब पर मर्डर करते हुए मैंने देखा है। इकलौती गवाह हूँ मैं। तुम जब राजीव को मार रहे थे तो मैंने अपने सेलफोन से सब शूट कर लिया है। तुम्हें क्या चाहिए? ज्यादा नहीं, सिर्फ 50,000 रुपए। अगर मोबाइल चाहिए तो पैसा लेकर सेम स्पॉट पर 1 घंटे में पहुंच जाना। तुमसे फोन पे बात करने वाली मैं ही हूँ। पैसे लाए हो? हाँ। तुम हो? मतलब मेरे भैया का खून तुम ही ने किया है ना? हाँ। मारो मत, बाद में पछताओगी। किसी आदमी को मारने का तुम्हें जरा सा भी पछतावा? आदमी? वो एक पागल कुत्ता था, उसे मारना कोई गुनाह नहीं है। राजीव तुम्हारा भाई है इसलिए तुमसे दोस्ती की। मैंने उसे यहां बुलवाया था उसे मारने के लिए। ऐसा उसने क्या कर दिया था? पता चलेगा तो उसे भाई बोलने में तुम्हें शर्म आएगी। मेरा भी एक गांव था, पिताजी वहां हेडमास्टर थे, मां हाउसवाइफ थी, बहन संध्या इंजीनियरिंग कर रही थी। मैंने तुझे छुआ तो छी, स्टूपिड इडियट्स। क्या हुआ बेटी? पड़ोस वाले लड़के जोर जोर से म्यूजिक बजा रहे हैं, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। घर का मालिक यहाँ पे नहीं है ना, इसलिए वो लोग पीकर इतना उधम मचा रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं अभी वार्निंग देके आता हूँ। सुनो बेटा। हेलो, क्या हुआ? थोड़ी इसकी आवाज कम कर लो बेटा, हमें बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। तुम्हें डिस्टर्ब हो रहा तो हम क्या करें? ऐसा मत करो बेटा, मेरी बेटी का एग्जाम है, उसे पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो क्या करें? बेटी पेट से हुई तो डरते हो, लेकिन एग्जाम फेल हुई तो क्या होगा? मार्च नहीं तो सितंबर में पास हो जाएगी। आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, तुम्हारी बेटी के लिए साउंड कम करे क्या? चलो निकलो। कुर्सी से कंटिन्यूटी कैरेक्टर मिस है। कहाँ है वो? दारा सिंह बन के पड़ोसियों से मारपीट करने गए हैं। ट्यूशन फीस की वसूली के लिए। हे भगवान, बड़ों का आदर करना ही भूल गए। क्या हुआ पिताजी? कौन है रे तू? पड़ोस में रहता हूँ। म्यूजिक क्यों बंद किया? मेरी बहन पढ़ रही है। तेरे बाप को समझाया था, अब तुझे भी समझाए क्या? मुझे समझाना तुम्हें भारी पड़ेगा। अड़ोस पड़ोस वालों में से किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है? इस पूरे मोहल्ले में तेरी बहन पढ़ती है क्या? चल हट। तू है कितनी मीठी, दिल मुझसे बोला। पियो, डांस भी करो, लेकिन जो भी करना है क्लब में करो। यहाँ सबको डिस्टर्ब मत करो। अगर फिर से कोई साउंड आया तो तुम्हारा साउंड बंद कर दूंगा। अरे बेटा, उन लोगों की पार्टी इतनी जल्दी खत्म हो गई। तुमने कहीं झगड़ा वगड़ा तो नहीं किया? नहीं पिताजी, शांति से समझाया। मैंने भी तो शांति से ही समझाया था। एज डिफरेंस है ना, आपके समझाने में और मेरे समझाने में फर्क है। अब तुम्हें कोई बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा। शांति से पढ़ाई करो। इंटरव्यू के लिए गए थे ना, क्या हुआ? जॉब मिल गई, जिम कोच की। अच्छी बात है। इनके रिटायर होते ही तुझे नौकरी मिली। पगार 10,000 तो होगी। 10,000 नहीं, 15,000 है। कांग्रेट्स भैया, मुझे एक पार्टी चाहिए। ओके। तुम्हें सुबह मोबाइल लाने के लिए कहा था ना? हाँ लाया हूँ। वेरी गुड। इतने बूढ़े हो गए हो, तुम्हें सेल फोन की क्या जरूरत पड़ गई? अगल बगल की भाभीयों को SMS करूंगा और क्या। हाँ हाँ। अरे मेरी बुलबुल, ये मेरे लिए नहीं है। मैं इसका क्या करूंगी? मैं तो दिन भर घर पे रहती हूँ। सही कहा, लैंडलाइन फोन तो उठा नहीं सकती, मोबाइल का क्या करोगी? चलो हटो। ये तो मेरी प्यारी बेटी के लिए है। थैंक यू डैडी। कॉलेज जाती है, सेल फोन लेके क्या करेगी? अरे लड़की है, ये अकेले कॉलेज जाती है, सेफ्टी के लिए है।
ये जितने काम का है उतना फालतू भी है। हाँ। इसका मिसयूज मत करना संध्या। ये मेरी बेटी है, समझा? क्या सच में? तुम्हारे पिताजी की कसम। मैं तो इसे अपनी बहन समझ रहा था। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। अरे ये क्या कर रहे हो? कल मेरा बर्थडे था, फ्रेंड्स ने पार्टी के लिए फोर्स किया तो पार्टी करनी पड़ी। आपके भाई ने आकर समझाया, तब पता चला हम क्या गलती कर रहे हैं, इसलिए आप मुझे माफ कर दीजिए। इट्स ओके। आपने माफ कर दिया, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। आप कौन से कॉलेज में हैं? गीटन्स। अरे गीटन्स में? मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, आइए ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। मतलब आप अब भी मुझसे नाराज हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं तो है। आपको मुझसे लिफ्ट लेनी पड़ेगी, आइए। कोई देखेगा तो क्या कहेगा? देखेगा तो क्या, हम कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं। बैठो। यस। हेलो, कॉलेज आ गया। ओह सॉरी, शाम को मिलते हैं। बाय बाय। शोकाग्नि, शोकाग्नि, शोक धन अग्नि, शोकाग्नि, ये स्वर संधि है। धनार्जना, धन आर्जना, धन और आर्जना, ये भी स्वर संधि है। ओके। आई एम कमिंग। जनार्दन, कहाँ जा रही हो? वो डैडी, मैं छत पर पढ़ने जा रही हूँ। हाँ, दीपावली। संध्या, पापड़ सुखाने जा रही हूँ, देखना कोवे चोट ना मारे। ठीक है माँ। क्या कर रहा है? संपत, संपत रुको। क्या कर रही है? अरे रुको, अरे रुको संपत। आप पीछे हटिए। रुक जा। क्या मार रहा है इसे? मारूंगा नहीं, मार डालूंगा। फिर से मेरी बहन की तरफ देखा तो। छोड़। ये तुम्हारी बहन को लाइन नहीं मारा था। तेरी बहन इससे प्यार करती है। क्या बक रहा है तो? छोड़ से। पूछना तो अपनी बहन से पूछ। ये जो बोल रहा है वो सच है? नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है। संध्या, सच बताओ, तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है? तूने सुना नहीं? गलत काम करके मेरी बहन पर इल्जाम लगा रहा है। तुम लोगों को ये वार्निंग देता हूं, अगर कल तक इस एरिया में दिखे ना तो उसके बाद तुम लोगों को दुनिया से गायब कर दूंगा। चल अंदर। क्या कर रही हो? कुछ नहीं भैया, वो रिंगटोन। लाओ मुझे दिखाओ। नहीं भैया। फोन मुझे दो। भैया के डर से सच नहीं बोल सकी। आई एम सॉरी। मतलब उसने जो बोला वो सच था? तुम कितनी और तुम्हारी उम्र कितनी? तुम अभी से तुमको तो... क्या बेटा, क्या चल रहा है? पिताजी, कल की बात से ये डर गई इसलिए इसको समझा रहा हूँ। डरो मत, कुछ नहीं होगा। डरने की बात नहीं है बेटी। पिताजी ने ये सेल फोन खरीद कर दिया तुम्हारे अच्छी बुरी की जानकारी रखने के लिए, इस तरह से प्यार का नाटक करने के लिए नहीं। तुम इन लोगों को सर झुकाने के लिए मजबूर मत करो। अपने आंखों के ऑपरेशन वाले पैसों में से तुम्हें सेल फोन खरीद कर दिया और तुम उनकी आंखों में धूल झोंककर प्यार का नाटक कर रही हो। उसे भूल जाओ, मैं भी ये बात भूल जाऊंगा। अगर दोबारा उससे बात करोगी या उसके बारे में सोचोगी तो मैं ये भी भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बहन हो।
क्या सॉरी? सबके सामने मेरी बेइज्जती करा के तुम आके सॉरी बोल रही हो। उस समय क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा था गिरी। नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारा प्यार भी नहीं चाहिए, तुम्हारी जरूरत ही नहीं है मुझे। तुम क्या जानती हो सच्चा प्यार क्या होता है? तुम्हें तो झूठ बोल के धोखा देने वाले चाहिए। जाओ अपने परिवार के साथ रहो, जाओ। इसके भाई का गुस्सा इस पे क्यों उतार रहा है तू? तुमसे प्यार करती है इसलिए सॉरी बोलने आई है। मुझे नहीं चाहिए इसकी सॉरी वॉरी। आज अपने भाई के डर से बोलती है प्यार नहीं करती हूँ, कल अगर इससे मेरी शादी हो गई अपने भाई के डर से मुझे छोड़ देगी। मैं तो देवदास बन के पागल हो जाऊंगा। छह, संध्या ऐसे नहीं करेगी तो कल ही मुझसे शादी करनी पड़ेगी। कल ही? देखा ना तुमने? अरे सुनो तो, कल के कल शादी के लिए बोलोगे तो? कल नहीं तो किसी दिन तो करनी पड़ेगी। तब तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे क्या? इसका भरोसा है तुम्हें? नहीं है। इसलिए कल ही शादी करेंगे। बिल्कुल सही बोला इसने। ये तुम्हारे भैया को पता चला तो प्रॉब्लम हो सकती है। तुम्हें कुछ सोचना होगा, वरना तुम्हारी शादी हेडमास्टर या ड्रिल मास्टर से करा देंगे। एक बार तुम दोनों की शादी हो गई ना तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। संध्या, सुनिए सुनिए जी, संध्या घर पे नहीं है। घर से फोन है। हेलो, ये जल्दी करना, जल्दी न्यूज पढ़ना। रुक रे, ए, जल्दी पैंट लेकर आना। टीवी में सिर्फ कोटी दिखेगा, ऐसी बैठ जा। ये क्या लड़की होती तो उसके साथ भी ऐसा करते क्या? संपत अंदर शादी हो रही है। संध्या! भैया! क्या ये क्या कर रही हो तुम? मैं गिरी से प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। माँ बाप मर गए थे क्या? एक बार बताना जरूरी नहीं समझा? बता दी तो मान जाते क्या? हमारी शादी के लिए वो मानेंगे? हाँ नहीं मानेंगे। कैसे मान सकते हैं? 18 साल जिस लड़की को पाला पोसा उसकी शादी तुम जैसे आवारा लड़के से कैसे करा सकते हैं? कोई माने या न माने शादी होके रहेगी। हम करवाएंगे। मेरी बहन की शादी करवाने वाले तुम लोग कौन होते हो? स्टूडेंट्स हो तो अच्छे से पढ़कर माँ बाप का नाम रोशन करो, देश का नाम रोशन करो। इस तरह से ऐसे आवारों की मदद करके शादी करवाने वाले को स्टूडेंट्स नहीं कहते, ब्रोकर कहते हैं। एक भाई होकर तुम बहन की शादी रुकवा रहे हो? तुम कौन हो? टीवी 10 की रिपोर्टर। तुम टीवी वालों को ऐसी शादियां कवर करके दिन भर टेलीकास्ट करने के सिवाय दूसरा कोई काम नहीं है क्या? जनता को सपोर्ट करने वाले हमारे चैनल की बेइज्जती कर रहे हैं आप। ये जनता की समस्या नहीं है, हमारे फैमिली की समस्या है। घर की समस्या बाहर आ गई है, इसलिए अब ये तुम्हारी नहीं जनता की समस्या है। ठीक है, मेरी बहन की शादी इस गधे से होगी तो सारी जनता खुश हो जाएगी। लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, उसके माँ बाप दुख से मर जाएंगे, तब तुम्हारी जनता खुश होगी। मतलब आप ये शादी रोकेंगे? पर्सनल मैटर को पब्लिक में उछालकर फायदा उठाने वाले तुम जैसों को जवाब देने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। रुक जाओ, संध्या को छोड़ दो। अगर नहीं छोड़ा तो मेरे दोस्त को मारेगा। हट, क्या हट। जल्दी कैमरा ऑन करो। मासूम लोगों के प्यार से खेलने वाले एक मवाली भाई की करतूत देखिए, सिर्फ टीवी 10 पर। कैमरा इधर घुमाओ। आप देख सकते हैं शादी के मंडप में हंगामा हो रहा है। दोनों पार्टी वाले जोरदार मारामारी कर रहे हैं। कैमरे में कुछ नहीं दिख रहा, तुम थोड़ा साइड में हो जाओ ना। हाँ, तो सामने हो रहे दंगे फसाद को देखकर दुल्हन कैसा रिएक्ट कर रही है? जनता को उसके दिल का हाल बताइए। लड़की बहुत ज्यादा ही डरी हुई है, उसे बहुत पसीना आ रहा है। वो पसीना अपने पल्लू से पोंछ रही है। आप देख सकते हैं लाइव टीवी 10 पर। जरा एक बात पर रोशनी डालिए, दुल्हन बार बार अपने चेहरे को पल्लू से क्यों पोंछ रही है? इसका कारण जनता को बताइए। शायद लड़की का मेकअप पसीने से खराब ना हो जाए, इसीलिए पल्लू से सावधानी से पसीना पोंछ रही है। या फिर इस मारामारी में भाई जीतेगा या लवर जीतेगा, ये टेंशन भी हो सकती है। इस घटना पर आप अपनी राय देने के लिए दुल्हन टेंशन में है तो टीवी 10 स्पेस TNE, मेकअप के कारण पहुंच रही है तो टीवी 10 स्पेस MNE हमारे 420 पर SMS कर दीजिए। सुरेखा, वहाँ हो रहे झगड़े में कोई लाश वाश गिरने की संभावना है क्या? अगर है तो कितनी लाशें गिर सकती हैं?
उसके कोई चांसेस नहीं है। पुलिस वाले अभी तक मौके पर नहीं पहुंचे हैं। बाकी की खबरें नेक्स्ट बुलेटिन में। देखते रहिए काम छोड़ के TV10। कैमरामैन छोटू के नायडू, मेरा नाम गोपाल रेड्डी है। सॉरी, कैमरामैन S गोपाल रेड्डी के साथ सुरेखा वानी, विशाखापट्टनम। सर यही लोग हैं, यही लोग हैं। रुको रुको, तुम ही बोल रहा हूँ, रुको, पागलपन मत करो, रुको। 30 साल से पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ मैं, झक नहीं मार रहा हूँ यहाँ पे। चलो मेरे साथ। आप इससे अपनी लड़की की शादी क्यों नहीं करवा रहे हैं? अगर आपको इसमें इतना प्यार आ रहा है तो आप अपने बेटी की शादी इससे करवा दीजिए। मुंह में जो आएगा वही बकेगा तो हड्डी तोड़ दूंगा तेरी। सर ये बेवड़ा है, नशेड़ी है। अपनी बेटी की शादी इससे मैं कैसे कराऊं? संध्या भोली लड़की है, उससे झूठे वादे करके भगाकर शादी कर रहा है। बेटी, ये लोग सच बोल रहे हैं? झूठ है ये बहुत ही अच्छा लड़का है। मैं अपना भला बुरा समझती हूँ। मेरी शादी जबरदस्ती नहीं हो रही है, मैं ये शादी अपनी मर्जी से कर रही हूँ। बेटी संध्या, बचपन में तुम नन्हे कदम उठाती थी तो हम बहुत खुश होते थे, लेकिन अगर आज तुमने गलत कदम उठाया तो हम सहन नहीं कर पाएंगे बेटी। हम लोग जो कह रहे हैं उसे समझो बेटी, हमारी बात मान लो। मुझे किसी की भी बात नहीं सुननी है, मुझे सब मालूम है। तुझे कुछ नहीं मालूम, तुझे तो रुक बे, ये पुलिस स्टेशन है। आप धोखा करने वाले लोगों को बचा रहे हैं। टीनेज में बच्चे गलत कर रहे हैं तो उनको समझाने के बजाय आप उनको इनकरेज कर रहे हो। ये दोनों बालिग हैं, इनकी शादी रोकने का अधिकार तुझे क्या, मुझे भी नहीं है। क्या यही कानून है? 9 महीने कोख में रखकर जिस माँ ने इस लड़की को पाला पोसा, उसका उस पर कोई अधिकार नहीं है, और बीच में आने वाले इस आवारा को तुम लोगों ने सारे अधिकार दे दिए। नामकरण के लिए माँ बाप चाहिए, स्कूल में एडमिशन के लिए माँ बाप की परमिशन चाहिए, अस्पताल में जाएंगे तो पेरेंट्स की परमिशन पूछेंगे, लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करने के लिए माँ बाप की परमिशन नहीं चाहिए। अच्छा है सर, आपका कानून बहुत अच्छा है। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे अपने रूल्स फॉलो करने दो। अगर आप दोनों शादी करना चाहते हैं तो शादी कीजिए, सिक्योरिटी मैं दूंगा। हमारी शादी यहीं पे करवाइए। तो एक दूसरे को हार पहनाओ। बेटी रुक जा, हमारी बात मान ले, ये तुझे जरूर धोखा देगा, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नाटक की कड़ी में पुलिस स्टेशन में आई हुई ये जोड़ी आखिरकार एक हुई। प्रेमियों की जीत हुई, घर वाले हार गए, पुलिस वाले बने घर वाले, पुलिस स्टेशन बना शादी का मंडप। ओवर टू स्टूडियो। इस लाइव शादी को देखने के बाद दुल्हन के माँ बाप का क्या रिएक्शन है, जनता को बताइए। अगर पूछा तो शायद तुम्हें भी चप्पल पड़ सकती है। उन्हें छोड़िए, इस शादी को संपन्न कराने वाले इन इंस्पेक्टर साहब की क्या राय है? प्यार करने वाले जीत गए, दो प्रेमी एक दूसरे के हो गए, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज मैं ठीक से खाना भी नहीं खा पाऊंगा। वेरी गुड, थैंक यू। अब आप बताइए, चाहने वाले को पति के रूप में पाकर आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। माँ बाप को दुख देकर आपको कैसा लग रहा है? इनसे मुझे कोई मतलब नहीं। संध्या के घर वालों से आपको खतरा है क्या, यही बात सोच रहे हैं आप? हाँ, इन लोगों से मुझे बहुत खतरा है। इसीलिए मैं TV10 वालों से, पुलिस वालों से हमें सुरक्षा देने की मांग करती हूँ। आप क्या बोलते हैं सर? आप दोनों मिलकर साथ में कंप्लेन करेंगे हम तो... दोनों क्यों? सॉरी, आप दोनों मिलकर कंप्लेन करेंगे तो मैं जरूर सुरक्षा दूंगा। अभी कंप्लेन करता हूं। तो फिर आइए। हाँ। सुरेखा, ये नए वधू ने हनीमून के लिए क्या प्लान किया है? वो बात अभी मालूम पड़ेगी, हो सकता है मैं लाइव टेलीकास्ट करने का भी मौका मिले। वेरी गुड, वेरी गुड। आप उसी काम पर लगे रहिए और आप लोग भी देखते रहिए आपका प्रिय हमारा TV10। सुन लीजिए, अगर इसके बाद इन दोनों को कुछ हुआ तो पूरे परिवार को अंदर कर दूंगा। आप दोनों खुशी खुशी जाइए। थैंक यू सर। संध्या रुक जा बेटी, रुक जा। सुनिए सुनिए, वो जा रही है ना, रुकिए उसे, रोकिए ना। संध्या, संध्या रुक जा बेटी, संध्या, संध्या रुक जा बेटी, मत जा बेटी। माँ, 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 एम्बुलेंस को फोन कर। सॉरी, ये सीरियस अटैक था, हम कुछ नहीं कर पाए। पिताजी, माँ, तुम्हारी बहन जब इसके पेट में टेढ़ी हो गई थी
तो ऑपरेशन से ठीक होने में 2 साल लग गए थे। गिरी, आज से तेरे लिए गेस्ट हाउस हनीमून स्पॉट है। हैप्पीली यहाँ पे रहे। हैप्पीली एंजॉय करे, इसके लिए हमको यहाँ से जाना पड़ेगा ना। एब्सोल्युटली करेक्ट। कम ऑन फ्रेंड्स, लेट्स गो लेट्स गो। बाय गिरी। थैंक यू थैंक यू। अरे ये यहाँ क्या करने आया? ए रुक, कहाँ जा रहा है? मुझे संध्या से मिलना। पुलिस स्टेशन जाके कर, चल निकल। बहुत जरूरी बात करनी है, बहुत सीरियस मैटर है। संध्या रुक, कहाँ जा रहा है? संध्या संध्या चुपचाप चला जाए, नहीं तो जान से मार दूंगा। संध्या एक मिनट बात करने दीजिए। संध्या, ए, तुम्हारी माँ बहुत सीरियस है। यहाँ हम हनीमून की तैयारी कर रहे हैं और तू यहाँ ड्रामा कर रहा है। ड्रामा नहीं है, सच कह रहा हूँ। चाहे कुछ भी हो, मैं नहीं आऊंगी। मैं अब अपने घर वालों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। तुम्हारी माँ मर गई, वो अब इस दुनिया में नहीं है। चलो मुक्ति तो मिली। क्या रे, अभी तो कह रहा था बहुत सीरियस है, इतनी जल्दी मर गई? संध्या सह नहीं पाएगी, इसलिए ऐसा बोला था। मेरी माँ ही नहीं, मेरा बाप, मेरा भाई सब मेरी नजर में मर गए। आज से मेरे पति के सिवाय मेरा कोई भी नहीं है। गेट लॉस्ट। कहाँ है वो? वो नहीं आई। बताया नहीं, माँ नहीं रही। बताया था, जन्म देकर पाला पोसा उसी माँ की अर्थी पर नहीं आई। उसे तो संपत कहाँ जा रहा है? संध्या के पास। कौन है वो? मेरा एक ही बेटा है। तुम जिस संध्या की बात कर रहे हो वो मेरी पत्नी की हत्यारिन है। आज से उसका इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता। गिरिजा, तुमसे ही बोल रहा हूं, हाँ क्यों नहीं बोल रही हो? पानी तुम लाए, वो कहां मर गई? हाँ? मैं तो भूल ही गया था। तुम्हारी माँ तो सच में ही मर गई ना? पिताजी, खाना खाने चलिए। नहीं रे, भूख भी मर गई। कल से कुछ नहीं खाया है। चलिए पिताजी, चलिए। खाना होटल से मंगाया क्या? मैंने ही बनाया है। उस पापे ने तुम्हें कुक बना दिया और मुझे अकेला छोड़ दिया। बताओ, हमारे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो उसने ऐसा किया? प्यार से पाला है ना। बिना कपड़ों के तो संध्या मल्लिका लग रही है।
फिगर भी कमाल का है। बड़ा तकदीर वाला है गिरी। क्या हुआ भाई, मेरी तकदीर को क्यों कोस रहे हो? कितनी खूबसूरत बीवी मिली है तुझे। किसने रिकॉर्ड किया ये? मैंने। तुझे फिल्मों में जाना चाहिए यार, क्या डायरेक्शन करता है। फिल्मों की बात मुझसे मत कर। क्या फैसला किया बता। फैसला क्या करना है, पहले ही तय हुआ था। जो पहले मंगलसूत्र बांधेगा फर्स्ट नाइट वही मनाएगा, उसके बाद ही आएगा तुम्हारा नंबर। गो एंड एंजॉय। क्या बात कर रहे हैं आप? हम जैसा कहते हैं वैसा करोगी तो ये कैसेट हम तुम्हें वापस दे देंगे। नहीं, मैं ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं हूँ। ऐसा नाटक मुझे दिखाया ना, एमएमएस बनाकर सेल में मेल से नेट में भेजा ना, तुम बहुत पॉपुलर हो जाओगी। और उसके बाद कॉलेज में, इंटरनेट कैफे में, हर जगह तुम्हारा ही जलवा। नहीं नहीं, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, ऐसा काम मत कीजिए। पैर पड़ने की जरूरत नहीं है, गले लग जा जान। अपने दोस्त की पत्नी से आप ऐसी बात करेंगे क्या? फ्रेंड की पत्नी हुई तो क्या हुआ, हमारे बीच सब चलता है। वैसे भी इतना खूबसूरत फिगर एक ही को नहीं मिलना चाहिए ना। इसीलिए तुम्हारी खूबसूरती के हम लोग शेयर होल्डर बनना चाहते हैं। सीधी तरह से मान जाओ, नहीं तो तुम्हारा रेप करके कैसेट रिलीज कर देंगे। उसके बाद तो तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। क्या हुआ संध्या? इन लोगों ने मुझसे भी ज्यादा अच्छा था ना? तुम्हें इतना शौक क्यों लग रहा है? हम तीनों फ्रेंड्स हर चीज शेयर करते हैं, वो चाहे बियर हो या कोई डियर हो। अब तुम नहा धोकर अपने घर चली जाओ और उनसे कहो मुझे वो पति नहीं चाहिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं आप लोगों को छोड़कर बिल्कुल नहीं रह सकती। माँ बाप है ना, तुम्हें तो बिल्कुल आसानी से माफ कर देंगे। अपने लिए कोई और लड़का देख लो और उसके साथ लाइफ एंजॉय करो। अगर अपने भाई को कुछ भी बताया ना, हमारे साथ जो ऊपर रोमांस किया ना, वो भी शूट कर लिया। ये सब दिखाकर वो तुमसे लीगली डाइवोर्स ले लेगा, समझी? बाद में तुम्हें कोई फालतू आदमी भी नहीं मिलेगा। मुझे डरा के धमका के कुछ नहीं कर सकती हो, समझ गई ना? गेट आउट। ए वीरू, एक सोडा देना। क्या मास्टर जी, बेटी की शादी कर दी, हमें बताया भी नहीं? उसने हमें भी नहीं बताया। ओह, ऐसा है क्या? मैंने तो उसे सती सावित्री समझा था, वो तो पब्लिक बूथ है। इसकी तो लव मैरिज हुई थी ना? अरे क्या चल रहा है? नहीं, इधर दे। क्या हुआ मास्टर जी, क्या हुआ? हे भगवान, ये तो आपकी बेटी है ना? आपकी बेटी ये काम कर रही है? हाय ससुर जी, कैसे हो? तुम्हारी लड़की की पढ़ाई उस दिन डिस्टर्ब हो रही थी ना, अब तो उसने ग्रेजुएशन भी कर लिया है ना, पता चला? अब तो तुम्हारी प्यारी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। अब क्या करोगे तुम? ससुर जी, आपकी बेटी सुपर्ब है, एटीएम मशीन बन गई है, पैसा ही पैसा छापेगी। सही बोल रहा है।
आपकी बात न सुनकर मैंने बहुत बड़ी गलती की और ये इसी गलती का फल है। शादी का नाटक करके उसने मुझे धोखा दिया, बीच बाजार में मेरी इज्जत को नीलाम किया। उन सब ने मिलकर मेरा इस्तेमाल किया और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरा MMS बनाकर सारे शहर में मुझे बदनाम कर दिया। आप सबके प्यार को छोड़कर उस प्यार की माया में फंस गई थी मैं। मेरी जैसी लड़की के साथ यही होना चाहिए था। एक हफ्ते पहले दोस्तों और पुलिस वालों के सामने बड़ों के खिलाफ जाकर शादी की थी संध्या ने, जिसकी आज मौत हो गई। उसकी मौत के पीछे उसके घर वालों का हाथ है, ऐसा पुलिस मान रही है। जो भी तेरे मुंह में आ रहा हो बकी चली जा रही है। मेरी बहन हमारी वजह से नहीं मरी, प्यार किया उसकी वजह से और तेरी वजह से, तेरे वजह से। इसमें हमारा क्या दोष है? जिंदगी के बारे में नहीं समझने वालों, प्यार और आदर्श के बीच में फर्क नहीं समझने वालों, सच्चे प्यार करने वाले प्रेमियों की जीत हुई, घर वाले हार गए और इसी को हेडलाइन बनाकर चैनल में हाईलाइट कर दिया। देश में भूखमरी, दंगे फसाद ऐसी कई सारी चीजें हो रही है, लेकिन फिर भी आप इसी टॉपिक को बढ़ा चढ़ाकर इसका प्रचार कर रहे हैं और इसलिए देश के सभी नौजवान माँ बाप से झगड़ा कर प्यार के लिए रास्ते पर आ रहे हैं। मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि शादी रोक दीजिए, लेकिन आप और आपका वो कानून, ये सारी चीजें, वो रूल्स फॉलो नहीं करते। उस कमीने के पास मेरी बहन को भेजना, उसके साथ मेरी बहन की शादी करवा देना, इस चीज को